Okay, now we are going to solve the exercise number 3.3. In this chapter, basically, we have to study about two things. One is mat addition of matrices and multiplication of matrices. Okay, so this is your question number first, and I will have to solve. This question has the fifth part. In your first part, you have to calculate the addition of matrix A plus matrix B. Now you have to find your first part, addition of matrix A plus addiशन ऑफ मैट्रिक्स बी। तो देखो दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा? दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए हैज़ ए 2x2 ऑर्डर एंड मैट्रिक्स बी हैज़ द ऑर्डर ऑफ 2x2। मतलब दोनों के ऑर्डर क्या है? सेम है। सो बोथ मैट्रिक्स कैन बी एडेड। ओके, तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कैसे इसको ऐड करोगे? तो मैंने इसको ए कंसिडर कर रखा है, तो A11 को किससे ऐड करेंगे? B11 से। A12 को किससे ऐड करेंगे? B12 से ऐड करेंगे। तो नाउ व्हाट आई विल गेट हियर? 2 प्लस, फर्स्ट आई विल ऐड 2 प्लस 1, कितना मिलेगा? 3। आफ्टर दैट आई हैव टू ऐड 4 प्लस 3, हाउ मच? 7। नाउ add 3 and minus 2, how much you will get? Plus 1. And after that 2 plus 5 you will get again 7. So this is the a plus b. Okay, now your second part is find the matrix A minus matrix B. तो देखो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है, तो इसको कैसे हम मतलब कैलकुलेट करेंगे? देखो हमेशा एडिशन ही बताया जाता है मैट्रिसेस में। सो इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से, मैट्रिसेस ए प्लस माइनस ऑफ मैट्रिसेस बी। इसका क्या मतलब है? हम इसको एडिशन की तरह परफॉर्म करेंगे, लेकिन कैसे? मैट्रिसेस ए में नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस बी को ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक चीज फाइंड आउट करना होगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस बी। ओके, तो यहाँ पे मैं मैट्रिसेस ए को लिख दे रहा हूँ, कितना है? 2 4 3 2, प्लस लगा दूँ। अब देखो मुझे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी है, तो नेगेटिव कितना है? ओनली -1 है। तो हम क्या करें? जब किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब से मल्टीप्लाई हो जाता है वो। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैट्रिसेस बी को नेगेटिव बनाने के लिए? -1 से। तो देखो अंदर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अब जो बी मैट्रिसेस थी वो -b मैट्रिक्स में कन्वर्ट करनी है, तो क्या होगी? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर की क्वांटिटी सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल बिकम टू -1, इट विल बिकम टू इट विल बिकम टू -3। एंड इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी अंदर -2 है, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा -5। करेक्ट। अब देखो ये नेगेटिव वाला मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2x2। और जो ए वाली मैट्रिक्स है उसका भी 2x2। अभी भी ये दोनों मैट्रिक्स एडिटिव हैं, मतलब इनको ऐड किया जा सकता है। क्यों? दोनों के ऑर्डर सेम है। तो सिंपली अब आप ऐड कर दो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बट याद रखना कभी भी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस नहीं कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा उसको एडिशन फॉर्म में ही करते हैं। अब देखो 2 और -1 को ऐड करोगे कितना आएगा? 1। 4 और -3 को ऐड करोगे कितना आएगा? 1। 3 एंड 2 को ऐड करोगे कितना आएगा? 5। 2 और -5 को ऐड करोगे कितना आएगा? -3।
तो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड पार्ट, दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, अब मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट। थर्ड नहीं करूँगा, थर्ड बहुत इजी है, आप कर लेना। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस शो करना है। क्या है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें देखो कैसे हम परफॉर्म करेंगे इसको। एक मैट्रिसेस मैंने चूज किया, 2 4 3 एंड 2, दिस इज मैट्रिसेस ए। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सिंपली डॉट दिखा दे रहा हूँ। डॉट का मतलब आप समझ जाना मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 3 -2 एंड 5। अब देखो दो मैट्रिसेस को कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दो मैट्रिसेस को हम तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। तो इन सिंपल वे अगर मैं कहूँ कि ये m क्रॉस n ऑर्डर का है और ये n क्रॉस p ऑर्डर का, तो जो मैंने भी आपको स्टेटमेंट दिया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल्स होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ही दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। तो इन द सेम वे आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। ओके, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। मैंने आपसे क्या बोला है कि इस मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम में कितने कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। अब आप इस मैट्रिक्स के रो को देख लो, कितने रो हैं, 2 रो। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, जितने कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में उतने ही रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो अपने को फाइनल मैट्रिसेस मिलेगा वो कितने ऑर्डर की मिलेगी, अभी भी 2 क्रॉस 2 की मिलेगी। कितने ऑर्डर की मिलेगी, 2 क्रॉस 2 की मिलेगी। और इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँ, A11 A12 A13, सॉरी A23, सॉरी A21 A22। अब देखो बहुत सिंपल सा मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि आपको कुछ करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा, तो जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे उनका पोजीशन होगा। ठीक, तो उनका पोजीशन क्या होगा, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी, मतलब उसमें 2 कॉलम होंगे, 2 रो होंगे। ठीक, तो A11 A12 A21 A22 उसके क्या है, जो सफिक्स इधर दे रखे पोजीशन है। अब मुझे A11 फाइंड आउट करना है, A11 फाइंड आउट करना है। तो देखो कुछ नहीं, आप सिंपल सोचो, यहाँ का जो फर्स्ट वाला वन है वो क्या शो कर रहा है, रो। सेकंड वाला वन क्या शो कर रहा है, कॉलम। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है कि पहली मैट्रिक्स के मैं फर्स्ट रो को कंसिडर करो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को कंसिडर करो। इसका क्या मतलब है, अब मुझे A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। मैंने क्या बोला कि पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को पकड़ो। फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 एंड 4। और दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को आप कंसीडर करो। मैं यहाँ पे आपको मार्किंग कर दे रहा हूँ। A11 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को कंसीडर करो और दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को कंसीडर करो और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो देखो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, यहाँ के फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 2, और इसके फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2। अब क्या है,
फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कितना है 4, और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट कितना है -2, इनको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा -8। तो यहाँ पे सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको A11 कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो A11 को कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, 2 × 1 +4 × कितनी वैल्यू आएगी 2 - 8 मीन्स -6। तो इसका मतलब मैं A11 की जगह पे कितना लिख सकता हूँ -6। बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा बस जो फंडा बताया। अब देखो यहाँ पे क्या है A12 लिखने का मतलब क्या हुआ कि पहली मैट्रिक्स को मैं कौन सी रो चूज करूंगा, फर्स्ट रो, और दूसरी मैट्रिक्स को कौन सा कॉलम चूज करूंगा, सेकंड कॉलम। तो देखो पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को मैं ऑलरेडी चूज कर चुका हूँ, ठीक। अब मुझे A12 के जगह पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैं इस वाले कॉलम को चूज करूंगा, किस कॉलम को चूज करूंगा, इस वाले कॉलम को चूज करूंगा। यानी अब मुझे पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं है। 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 26, जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है A21। अब A21 की वैल्यू कंसीडर करने के लिए देखो रो का नंबर कितना है 2 और कॉलम का नंबर क्या है 1। तो इसका मतलब जो हमारी पहली मैट्रिक्स है ए वाली मैट्रिक्स के मैं सेकंड रो को कंसीडर करूंगा, किसको कंसीडर करूंगा, इस बार सेकंड रो को कंसीडर किया, और इसके जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। दिस इज अ फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो 3, 3 × 1 3, 2 - 2 को मल्टीप्लाई करोगे -4, तो कितना आएगा 3 - 4 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा -1। ओके। अब देखो A22 का क्या मतलब हुआ कि पहली मैट्रिक्स के मैं सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स ए था, ए के सेकंड रो को बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, दोनों को ऐड कर दो कि कितना आ जाएगा 19। दिस इज योर आंसर। जो मैंने लॉजिक बताया बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इसमें मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ओके, okay, now I'm going to discuss about the question 2 second part. Okay, question 2 का second part. In this question you have to add the two matrices. Let's suppose this is your A matrix and this is your B matrix. Okay, तो सिंपल सा फंडा है, दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको ऑर्डर सेम दिखाई दे रहा होगा, दिस इज 2 × 2 मैट्रिक्स एंड दिस इज 2 × 2 मैट्रिक्स। सो नाउ जस्ट ऐड बोथ द मैट्रिक्स, व्हाट यू विल गेट, कुछ नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर दीजिए। यार A² + B² ऐड कीजिए, इसमें +2AB, हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट द A² + B² + twice of AB। नाउ ऐड कीजिए B² + C² + 2BC को, हाउ मच यू विल गेट B² + C² + twice of BC। एंड सो A² + C² को ऐड कीजिए -2AC के साथ, हाउ मच यू विल गेट इट A² + C² माइनस ऑफ twice of AC। एंड सो A² + B² को ऐड कीजिए -twice of AB से, हाउ मच यू विल गेट इट A² + B² माइनस ऑफ twice of AB। ओके, थोड़ा सा इसमें आप आइडेंटिटी लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो हाउ मच इट कैन बी रिटन एज A + B का होल स्क्वायर।
It can be written as b plus c का whole square. It can be written as a minus c का whole square. And also it can be written as a minus b का whole square. This is your answer. Okay. Now I will solve your fourth part of the second questions. I will solve your fourth part of the second questions. Okay. This is your question number 2, fourth part. ठीक है, आपको इसमें भी एडिशन परफॉर्म करना है दो मैट्रिसेस का. कंसिडर मैट्रिक्स A is equal to cos square x, sin square x, sin square x, cos square x, and this is your matrices B. Both have the same order, that's why it can be added. Okay, so add both matrix. Here you will get cos square x plus sin square x. Now cos square x plus sin square x, how much? It will become to 1. चलो मैं पहले ऐड ही कर देता हूँ. साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी सेम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेम पैटर्न साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेम थिंग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. ओके, थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी ट्रायगोनोमेट्रिक की, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो सब जगह पे एक ही चीज़ है, सो आई कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 1 1. नाउ हियर you are getting an identity matrix or unit matrix. So it again 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा जो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद आया हुआ है. ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग अभी जो लर्न करेंगे इसमें वो ये रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. ओके, इन योर फर्स्ट पार्ट let us suppose matrix A is given that this is your matrix A and this is your matrix B. Matrix A have the order of 2 cross 2 and also matrix B have the order of 2 cross 2. But why A dot B is possible, that means कि why matrix A और B का multiplication possible है. देखो सीधा सा फंडा है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल्स हो. दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ कॉलम हो फर्स्ट मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रोज हो सेकंड मैट्रिक्स में, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. जो चीज़ यहाँ वैलिड है, देखो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 एंड सेकंड मैट्रिक्स जो बी है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2. दैट्स वाई इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. दैट्स वाई फॉर योर रिमार्क्स आई हैव written here number of column of matrix A is equal to the number of rows of matrix B. That's why multiplication of matrix A with matrix B is possible. Okay, एंड 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ए बी थी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ए बी थी. अब इनमें से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली पोर्शन इससे एलिमिनेट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी. ठीक है, अब देखो जब इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही मिलने वाला, और तो कुछ मिलने वाला नहीं. उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स क्या होगा देखोगे तो यही मिलेगा ना, अल्फा 1 1, अल्फा 1 2, अल्फा 2 1, अल्फा 2 3, अल्फा 1 1. अब यहाँ पे अल्फा 1 1 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सीधा सा बताया था कि 1 1 का मतलब क्या है कि पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो.
अगर आपको अल्फा वन वन की वैल्यू, आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स का कंसेप्ट उठाना, यही कंसेप्ट लगाना, आप कहीं नहीं, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो जो मैं बता रहा हूँ कि अल्फा वन वन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि अल्फा वन वन कब मिला होगा मुझे, या कैसे ये वैल्यू आई होगी। ये वैल्यू तभी आई होगी जब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया होगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करो और बी को बी से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ ए से ए को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। बी से बी को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दो। तो आपको जो अल्फा वन वन की वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर फिर भी डाउट है आपको तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था वहाँ पे आप देख सकते हो इसको। अब देखो अल्फा वन टू की वैल्यू आपको काउंट करनी है, तो फिर वही कंसेप्ट यूज करो। वन, वन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, रोज को। वन मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली जो सफिक्स लगा है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रोज को। दिस इज आई एंड दिस इज जे। आई हमेशा रो को रिप्रेजेंट करती है, जे हमेशा कॉलम को। तो यहाँ से ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट है, ए और बी, और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में कौन से एलिमेंट है, माइनस बी और ए। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए बी हो जाएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए बी हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, जीरो। मैं यहाँ पे लिख दूँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोग के साथ। चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं माइनस ए बी एंड प्लस ए बी। ठीक है। अब देखो अल्फा टू वन, अल्फा टू वन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस बी ए प्लस ए बी, माइनस बी ए प्लस ए बी। अल्फा टू थ्री को करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड को सेकंड रो से सेकंड मैट्रिक्स के, सॉरी यहाँ पे मैंने टू थ्री लिखा है, ये गलत लिखा है, दिस शुड बी टू टू। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ए से ए को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो सिंपल सी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करो और आंसर विल बी इन योर हैंड। दिस विल बिकम टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, this minus ab and plus ab will become 0, this will become 0 and this will become 0। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी रूल बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके चलो मल्टीप्लिकेशन के बेस पे एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ द थर्ड क्वेश्चंस, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चंस। ओके so let me to solve it। okay now see the fifth part of the question number 3 based on the multiplication of the matrices। थोड़ा सा मैंने इसको एलिब्रेट किया है, उसमें नॉमिनेशन नहीं था आपके जो मैट्रिक्स गिवन थे, बट मैंने कंसिडर कर लिया, लेट से मैट्रिक्स ए इज दिस एंड मैट्रिक्स बी इज दिस। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, 3x2 का है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है, 2x3 का है। अब देखो मैट्रिक्स ए डॉट बी निकालना, मतलब मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो फर्स्ट चेक करो क्या मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम हैं उतने ही रोज मैट्रिक्स बी में है या नहीं है, चेक करो यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया कि नंबर ऑफ कॉलम of the matrices A equals to the
number of rows of the matrices B. That's why A dot B यानी A multiplication B is possible. ओके, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 3। क्यों? क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ये कॉलम और यहाँ से ये रो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? 3 रो एंड 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स बचेगी आपके पास। तो जो मैट्रिक्स बचेगा, मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, वो उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। और उसके एलिमेंट्स को मैंने एक आर्बिट्रेरी नेम दे दिया है, अल्फा 11, अल्फा 12, अल्फा 13, अल्फा 21, अल्फा 22, अल्फा 23। ठीक है, ये मैंने नेम दे दिया आपको, अल्फा 11, अल्फा 12, अल्फा 13, अल्फा 21, अल्फा 22, अल्फा 23, अल्फा 31, अल्फा 32, अल्फा 33, एंड मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3। अब देखो, आपको अल्फा 11 की वैल्यू कितनी होगी? बार बार आपको अल्फा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, यू डोंट नीड टू राइट इट। ओके, तो देखो, अल्फा 11 का मतलब क्या है कि वो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो देखो, अपना फर्स्ट रो क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का? फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 और 1। और इसके फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 एंड -1। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -1 आएगा। और दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आएगा? 2 - 1 इक्वल्स टू माइनस ओनली +1 आ जाएगा। ठीक, अब अल्फा 12 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। तो 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 आ जाएगा। 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब आपको अल्फा 13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करनी है? थर्ड कॉलम से। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? वैल्यू 3 आ जाएगी। अब अल्फा 21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम टू 3 एंड -2। तो 3 - 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगेन 1। क्लियर? अच्छा, अल्फा 22 की मतलब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, दिस विल बिकम टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, एंड 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना आ जाएगा? 4। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 4। ठीक है, अब अल्फा 23 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करनी है? थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 एंड 2, हाउ मच? इट विल बिकम टू 5। नाउ अल्फा 31 मतलब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो दिस, फर्स्ट कॉलम दिस, दिस विल बिकम टू -1। और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे -1, दोनों को ऐड करोगे, कितना आएगा? -1 और -1 को ऐड करोगे, कितना आएगा? -2। ठीक है, अब अल्फा 32 मतलब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 2। ठीक, अब अल्फा 33 की वैल्यू आपको फाइंड आउट की, मतलब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, -1 और 1 को ऐड करोगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू? 0। दिस इज योर आंसर। ओके, आगे के क्वेश्चंस को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट करूंगा, तब तक आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। ओके।